हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये 2 से 16 नवंबर के लिए राशिफल होगा, जिसमें हम देखेंगे कि आपकी राशि के अनुसार क्या एक्सपेक्टेड है आप लोगों की लाइफ में। ये सभी राशियों को मैं कवर करने वाली हूँ, कलेक्टिव टाइमलेस नहीं होगी, एक एक राशि में आप लोगों के लिए इस चैनल पर पोस्ट करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को वीकली राशिफल देखना बहुत पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना करें। और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं 2 हफ्तों की रीडिंग आप लोगों को एक साथ दे रही हूँ, ठीक है। 2 से लेकर 16 नवंबर तक, ठीक है। 2 तारीख से लेकर 16 नवंबर तक ये रीडिंग होगी और स्त्री पुरुष दोनों के लिए बना रही हूँ, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना, फोकस सिर्फ एनर्जीज पे करना, ठीक है। उसके अलावा ये रीडिंग में अगर आपको राशि नहीं पता आपकी राशि कौन सी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल डाल दी है, आप चेकआउट कर सकते हैं अपनी बर्थ डेट के अनुसार, अगर बर्थ डेट पता है तो, और नाम के अनुसार भी चेक कर सकते हैं। अगर बर्थ डेट नहीं पता तो नाम के अनुसार देख लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो के ठीक नीचे डाला हुआ है, ठीक है। एकदम नीचे नीचे जाओगे मिल जाएगा, ओके। बाकी मेरे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, कोर्सेज के रिलेटेड, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के रिलेटेड, इंस्टाग्राम हो और दूसरे चैनल के रिलेटेड, सब डिटेल्स आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं, तो आप ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार के डोनेशन करने हो तो सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए अब हम लोग अपनी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं आप लोगों की राशि में क्या एक्सपेक्टेड है ओवरऑल इन 2 हफ्तों में, क्या क्या होगा आपकी लव लाइफ, हेल्थ और आपकी करियर में। इस रीडिंग को आप चंद्र राशि या मून साइन के बेस पे देखेंगे ज़्यादा अच्छा, वरना आप जैसे चाहे वैसे कंसिडर कर सकते हैं। आप लोग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देख सकते हैं, नाम के अनुसार देख सकते हैं, जैसे चाहे वैसे देखें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। धनु राशि वालों के लिए 2 नवंबर से 16 नवंबर ओवरऑल क्या होने वाला है, चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड धनु राशि वालों के लिए 2 नवंबर टू 16 नवंबर। ओके, कुछ नए लेसन्स लर्न करके ना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के प्रयास में रहोगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस है, लाइफ ने ना बहुत ज़्यादा चपेटे और थपेड़े मार दिए हैं आपको। अब आप अपनी ज़िंदगी में अपने इमोशंस को समझकर अपने आप में मैच्योरिटी लाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करोगे। ये वो टाइम फ्रेम होगा जहाँ पर ऐसा हो गया ना कि प्यार आप दे दे के थक गए हो। आप इन 2 हफ्तों में महसूस करोगे कि अब आपसे प्यार नहीं हो पा रहा, या अब आप लोगों से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे, इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे। जब जब आप दूसरों से अटैच होते हो, जब जब आप दूसरों से प्यार करते हो, लोग आपको गलत साबित कर देते हैं। लोग बता देते हैं कि वो आपके साथ जेन्युइनली नहीं है, वो कोई मतलब से हैं या कोई फ़ायदा उठा रहे हैं, या वो अपना रंग दिखा देते हैं। कोई रियलिटी चेक मिल जाता है। देखो, सैटर्न बहुत हैवी आपका रहेगा ही, तो ऐसी सिचुएशन ज़रूर बनेगी जहाँ पर आप खुद भी फील करेंगे कि लोग आपको प्यार के बदले प्यार नहीं दे रहे, कुछ ना कुछ निचोड़ने के लिए, लेने के लिए लगे रहते हैं। किसी को पैसा चाहिए, किसी को फिजिकल चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, तो ऐसा कुछ रहेगा। अब ज़रूरी नहीं कि ये रिलेशनशिप में ही हो सकता है फैमिली या फ्रेंड्स के मामले में भी सेम सीन हो, ठीक है। आपके लिए मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इमोशनली आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं, बट दिस टाइम आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है। नेक्स्ट 2 वीक्स में कॉन्फिडेंस तो बहुत हाई होगा ही, प्लस आपकी कम्युनिकेशन में इतना अच्छा चार्म देखने को मिलेगा कि लोग आपसे आकर्षित हो जाएंगे। लोग ऐसे हो जाएंगे कि उफ, ये इंसान बोलता जाए और हम सुनते जाए वाली एनर्जी बनेगी, ठीक है। तो आपका स्पार्क अच्छा होगा, मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है। थोड़ी लेजीनेस फील होगी, बट लेजीनेस का मतलब ये नहीं है कि आप उठोगे ही नहीं, आप अपना काम करोगे, फिटनेस पे भी उतना ही ज़्यादा फोकस करोगे। इस टाइम फ्रेम में आप इमोशनली बस ज़्यादा किसी में घुसने में इंटरेस्टेड नहीं हो, ऐसी एनर्जी क्लियरली दिख रही है। हेल्थ के मामले में थोड़े डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, पेट के रिलेटेड समस्या, एसिडिटी, या ये जो है एकदम से ओवर ईटिंग कर दी, फिर या तो बिल्कुल टाइम पे खाना नहीं खाया, तो टाइम टेबल या खाने को लेकर इस तरह दिक्कतें आएगी। मेजर कोई बहुत बड़ी इशू तो नहीं आने वाली, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें जॉब वालों के लिए, तो जॉब वालों के लिए टाइम बहुत अच्छा है। आपकी वाणी से आपके सीनियर्स, आपके आसपास के लोग बड़े मदहोश हो जाएंगे, मतलब अट्रैक्ट हो जाएंगे, और सेल्स मार्केटिंग में तो चारों खाने चित करोगे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। और मोटिवेशनल भी एनर्जी फील होगी, बहुत सी चीज़ें बहुत मोटिवेटेड और कॉन्फिडेंट होकर करोगे। अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत काम करने वाले हो आप, ठीक है। अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत ज़्यादा काम करोगे। बिजनेस में भी आप बहुत अच्छे रिजल्ट रिसीव करोगे, खूब सारा पैसा, धन की प्राप्ति होगी, या सडनली आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे। इवन सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा आपकी कम्युनिकेशन की वजह से आपको जो है अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर सिंगिंग वगैरह या आर्टिस्ट वगैरह भी हो तो सेलिब्रेशन का टाइम आएगा, आपके गानों को, आपके गीत को, आपके प्रेजेंटेशन को लोग अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। क्रिएटिविटी में आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए नजर आएंगे, आर्ट्स म्यूजिक में इंटरेस्ट बहुत आएगा। इस टाइम फ्रेम में कुछ नई नई चीज़ों को सीखने का इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत अच्छा टाइम है, टेस्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे, मनचाहा कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। इंटरव्यू दे रहे हो तो इंटरव्यू में भी बहुत अच्छी सक्सेस मिल सकती है, ठीक है।
इस टाइम फ्रेम में दोस्तों से थोड़ा किनारा ही करोगे, दोस्तों से बात करना अवॉइड करोगे, क्योंकि ये दोस्त वही हैं जो जब देखो आपसे जेलस रहते हैं, जब देखो आपसे कोई ना कोई कलेश करने में लगे रहते हैं। आप 100% कर रहे हो, ये वो नहीं देख पाते। आपने 1% मिस्टेक कर ली तो वो सब चीज़ें गिनी जाती है। तो दोस्तों से तो आप अपने कान पकड़ कर तौबा तौबा करके निकल जाने वाली एनर्जी ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हो। इस टाइम फ्रेम में किसी भी वाद विवाद से दूर रहो। कोई लड़ाई हो रही है, कोई झगड़ा हो रहा है, अवॉइड करो, क्योंकि ऐसा लग रहा है बिना वजह के वाद विवाद आपको बहुत एग्जॉस्ट कर सकते हैं। दुश्मनों के मामले में अगर देखा जाए तो दुश्मन परेशान तो कर रहे हैं, लेकिन आप बोलेंगे यार जो होगा कर्मा, इसका कर्म इसको मतलब भगवान ही देखेगा, मुझे अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यू विल नॉट फाइट, आप फाइट नहीं करेंगे। अब आप जो है वेट करेंगे कि भगवान कब इसको चपेट मार दे, क्योंकि आप अब ज़्यादा ट्राई नहीं करने वाले। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप्स के साथ कि आप ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे इन चीज़ों पे, नॉट इवन ऑन थर्ड पार्टी, 4 पार्टी, 5 पार्टी, जितनी भी पार्टी आप बोलेंगे जाओ जाके पार्टी करो और मेरा दिमाग मत खाओ, तुम पार्टी करने के लायक ही हो, वो वाली एनर्जी रहेगी। ठीक है, एक पॉजिटिव अप्रोच आपके अंदर दिखेगा और मैच्योरिटी बढ़ेगी। आपके अंदर का फायरी एक अवतार डेफिनेटली लोगों को देखने को मिलेगा। आपके पहनने का ढंग, बोलने का ढंग, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों के लिए आपके फादर के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। फादर किसी और की बात से सुनकर आपको आके बोलेंगे कि बेटा मैंने फलाना इस इंसान से सुना, तुम ठीक नहीं हो, या तुम फलाना हरकतें कर रहे हो। तो उस वजह से कोई तू तड़क हो जाएगी आप लोगों के आपस में। अवॉइड करना लड़ाई, क्योंकि कोई पॉइंट नहीं है, पॉइंटलेस बात ही होगी, कोई बिना वजह का वाद विवाद होगा, तो वो इसको अवॉइड कर सकते हो आप। मदर के साथ आप ऐसा है कि थोड़ा कैजुअल हो, बातचीत कर रहे हो, हंसी मजाक कर रहे हो, डिप्लोमेसी है, जितना रिक्वायर्ड है उतना बात कर रहे हो, ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो। भाई बहनों के साथ काफ़ी घूमना फिरना, एंजॉयमेंट वाली स्थिति बन रही है। भाई बहनों के साथ पार्टी वार्टी या गेट टुगेदर्स होंगे आपके। और बच्चों को लेकर भी आप बहुत खुश हैं। बच्चों से तो आपका लगाव और प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। मदरहुड आपके अंदर का जाग जाएगा या फादरहुड आपके अंदर जाग जाएगा। बहुत ज़्यादा लव देते हुए, केयर करते हुए नजर आएंगे। बच्चों को लेकर संतुष्ट हो। ठीक है, बच्चों को लेकर बहुत संतुष्ट हो। आपके इन्वेस्टमेंट्स और आपके फाइनेंसेस को लेकर, जैसे कि फाइनेंसेस मतलब प्रॉपर्टी वगैरह में कहीं इन्वेस्ट किया है, एसआईपी, म्यूचुअल फंड, या आप समझो कोई भी तरीके के इन्वेस्टमेंट्स बेसिकली किए हैं, तो उसमें आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। आपने एक्सपेक्ट किया था बहुत भारी मात्रा में बड़ा अमाउंट, रातों रात बिलियनियर बनने वाला, तो वैसा कुछ नहीं हो रहा है। तो उससे आप थोड़े से ऐसे होगी कि क्या यार, पहले तो इतना फास्ट हो गया था, अब इतना वाला कुछ हो नहीं रहा है। तो कुछ चेंजेस करने के बारे में सोचोगे कि कैसे पैसा और बढ़ाए। प्लस अगर घर वगैरह खरीदना चाहते हो तो उसको लेकर बहुत कंफ्यूज रहोगे, कोई डिसीजन मेकिंग में आओगे नहीं। चाहोगे तो बहुत कि घर शिफ्ट हो जाए या गाड़ी खरीद लूँ, पर इच्छाएं होंगी, लेने के लिए टाइम आएगा तो नहीं यार समझ नहीं आ रहा, कन्फ्यूजन हो रही है, उस तरीके की दिक्कत होगी। हैस्टी डिसीजन लेने से दूर भागेंगे, पर मन भी बहुत करेगा कि लेना है लेना है लेना है, पर लेने के लिए भी वो रेडी नहीं हो जाओगे आप जल्दी से, तो टाइम लग सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं सिंगल लोगों के लिए। भाई डेटिंग वेटिंग के लिए टाइम अच्छा है। इन 2 हफ्तों में डेटिंग शेटिंग के चक्कर में बढ़ोगे, बट ज़्यादा सीरियस मत हो जाओ, कोई सीरियस वाला कनेक्शन तो नहीं है इस टाइम पे। ठीक है, शादी वादी के लिए ट्राई कर रहे हो तो देखो, अगर आप बहुत समय से बहुत इच्छा रखते हो, आपने मैनिफेस्ट भी किया हुआ है, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा प्रपोजल मिल रहा है। ओवरऑल अगर बिना कुछ किए, बिना कुछ आपकी इच्छा रहे कि भाई देखो अभी पूरा टाइम आप बोलते रहोगे नहीं नहीं मुझे तो शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी, पर मन में सोचो कि मेरी शादी हो जाए, तो भाई ऐसा तो नहीं होगा। भगवान तथास्तु उसी चीज़ को बोलता है जो आप बार बार बोलते रहते हो। तो अगर आप बोल रहे हो मुझे शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी, तो रिश्ता छोड़ो, नहीं आ रहा कोई प्रपोजल, फिर भूल जाओ, आप अपने में रहो, मजा करो अपनी लाइफ में। ओवरऑल मैं कहूँ तो प्रपोजल आ सकता है, बट अगर आपकी इच्छा है तो, वरना आपके ज़िंदगी में किसी का एंटर होना मुश्किल है। अब मैं आपको ऐसे डाइसी सिचुएशन में क्यों डाल रही हूँ, आपको जेन्युइनली क्यों नहीं बता रही कि आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि बहुत से लोग अब मुझे जो है कमेंट में भर भर कर गालियाँ लिखेंगे। लेकिन बात यह है कि इस समय ना आपका वो टाइम पीरियड चल रहा है जो मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को बताती हूँ कि 2 हफ्ते में आप जो सोचोगे वो सत्य हो जाएगा। ये 2 हफ्ते समझो आपका मैनिफेस्टेशन का टाइम है। ये मैनिफेस्टेशन का टाइम का मतलब ये हो गया कि इन 2 हफ्तों में अगर आप सोचोगे ना कि भाई मेरी ज़िंदगी में शादी ना हो, तो तथास्तु हो जाएगा। आप बोलोगे मुझे एक ढंग का हैंडसम बॉयफ्रेंड ऐसा मिल जाए कि भाई मतलब गुड लुकिंग वगैरह, तो वो मिल जाएगा, या मेरी ऐसी गर्लफ्रेंड हो मिल जाएगी। तो बेसिकली जो आप सोच रहे हो वो हो जाएगा। तो अब आपकी सोच पर इसलिए मैंने कहा कि निर्भर करता है कि अगर आप बार बार ये बोल रहे हो मुझे शादी करनी नहीं करनी नहीं करनी, तो भगवान बोलेगा ओके तथास्तु, मैंने तो बोला था, तुमने जो मांगा वो मेरे को देना है, वो मेरा काम है, मैं दे दूंगा। तो इसलिए सोचने पे बहुत ध्यान देना। अभी जो आप जो सोच रहे हो होने के चांसेस ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, क्योंकि सैटर्न की पोजीशन उस पोजीशन पर पे आ चुकी है जहाँ पर वो बोल रहा है कि अच्छे से सोच बेटा, देख ले, मैं दे दूंगा, फिर बोलना मत। ठीक है, तो वो सिचुएशन बनेगी। ओके, तो उसके अलावा
किसी को मनी मन पसंद करते हो तो वो इंसान तो आप में बहुत रोमांटिकली इंटरेस्ट लेगा या लेगी, उस इंसान का आपके प्रति और ज़्यादा लव और ज़्यादा वो ये इंटरेस्ट आएगा। लेकिन डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन रहेगी, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है, जिसकी वजह से यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आप लाइक ऐसे रिश्ते मुझसे दूरी रखो, चलते कर दो, बाय बाय कर दो, टाटा कर दो, ख़त्म कर दो, खलास कर दो, बेटर है। बिकॉज यू डोंट वांट दिस, इस तरीके की कोई रिलेशनशिप आपको नहीं चाहिए। आप ऐसे हो कि मैं अपने में खुश, मेरे को मेरे में रहने दो, आप कम ध्यान दे रहे हो। आप देखो यहाँ पर वैल्यू ही नहीं कर रहे हो, सामने वाले को भाव ही नहीं दे रहे हो। आप ऐसे हो कि भागो यहाँ से, निकलो, क्योंकि आपको रियलाइज़ हो रहा है कि आपके पार्टनर कहीं और या तो डाइवर्टेड है या कोई थर्ड पार्टी है जिसका ऑलरेडी आपको पता है। इसके वजह से आप उस क्रश में अब क्रश नहीं होना चाहते, आप मना कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, क्लियरली वो दिख रहा है। यहाँ पर उसके अलावा यस, अगर इफ़ यू हैव अफेयर या लव रिलेशनशिप की बात करें, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिलेशनशिप में आप पार्टनर को इग्नोर करोगे, पार्टनर को टाइम नहीं दोगे, अटेंशन नहीं दोगे, उन्हें वैल्यू नहीं करोगे, उन्हें लव नहीं करोगे। रीज़न, क्योंकि आपको लग रहा है वो आप बहुत ज़्यादा आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, वो पहले जैसे नहीं रहे, वो बदल गए हैं या बदल गई हैं। पहले तो आपके लिए बहुत लवी डवी बातें कर लेते थे, अच्छा अच्छा बोल लेते थे, बट आजकल तो उन्हें पता नहीं कौन सा भूत लग गया है। तो आप ऐसे रहेंगे कि ठीक है, मैं भी फिर इंटरेस्टेड नहीं, तुम भाव नहीं दोगे, मैं भी भाव नहीं दूंगी, तुम्हारा नाटक शुरू है तो मैं भी वही करूंगी या मैं भी वही करूंगा। तो यू आर लाइक रिजेक्टिंग देम, आप रिजेक्ट कर रहे हो, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार, रखो तुम्हारा प्यार तुम्हारी झोली में। तो वो वाली एनर्जी है, चाहे फिर एक्स्ट्रा मैरिटल हो, अफेयर हो या नॉर्मल अफेयर हो, दोनों ही स्थिति में सेम सिचुएशन बनेगी। ठीक है, अब मैरिड लोगों की बात की जाए तो देखो, आया ही आप लोगों के लिए कार्ड स्टार्टिंग में। अब धनु राशि वालों मुझे आगे ब्लेम मत करना, आया ही स्टार्टिंग में कार्ड ही 8 ऑफ कप्स है, जो बताता है मूव ऑन की एनर्जी, टाटा बाय बाय, इमोशनल टर्न ऑफ की एनर्जी कि भाई मुझे प्यार करना ही नहीं है, प्यार से मुझे दूर रखो तो बेटर है। तो धनु राशि आपने स्टार्टिंग में ही वो एनर्जी दे दी। लेकिन याद रखना, एक बहुत खतरनाक पर्सनालिटी बनोगे तो बहुत से लोग आपको देख के हाय काश ये मुझे मिल जाए, वो आहें भरेंगे, लेकिन आप ऐसे बोलेंगे चल निकल, चल दफाओ, तो वो वाला आपका एटीट्यूड रहेगा। ठीक है, सो इस टाइम फ्रेम में हायर स्टडीज़ के लिए कहीं जाना है, पीआर वीज़ा ग्रीन कार्ड, तो उसमें कोई काम नहीं बनेगा। झगड़े फसाद लड़ाई झगड़े कुछ ना कुछ इश्यूज डिलेज आएंगे ही, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वांड्स उस स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो विदेश जाना फिलहाल तो संभव नहीं है। इवन ट्रैवलिंग में भी कोई ना कोई कैंसिलेशन होगा। ट्रैवल करना तो चाहोगे पर कोई ना कोई दिक्कत आ जाएगी, तो बहुत फाइट करने के बाद जाकर आप घूम पाएंगे, ऐसा होगा। ठीक है, आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे तो बढ़िया काम कर रहे हैं। अब मैरिड लोगों की पहले मैं बात कर लेती हूँ। मैरिड लोगों के लिए भी मुझे झगड़े फसाद और लड़ाई दिखाई दे रही है। मैरिज में तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि दूसरों की दखल के वजह से रिश्ता खराब हो जाएगा, पार्टनर से लड़ाई हो जाएगी, पार्टनर के ऊपर इतना ज़्यादा आपको गुस्सा आ जाएगा कि आप अपने पार्टनर को बोलोगे कि बेटर है कि ख़त्म करते हैं इस रिश्ते को। मतलब एकदम गुस्सा आ जाएगा आपको अपने पार्टनर के ऊपर। तो रिलेशन को ख़त्म करने की बातें आएंगी, और लिटरली प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या होगी, ईगो क्लैश। आपके पार्टनर भी ईगो में, आप भी ईगो में, बात करके सॉर्ट आउट करने की जगह सीधा अजम्पशन क्रिएट कर रहे हो कि इसने गलत ही किया होगा, इसने फलाना यही किया होगा, जिसकी वजह से चीज़ें बिगड़ रही हैं, डिस्टर्ब हो रही हैं। और आप भी बोलोगे ठीक है तेरी मर्जी है, तेरे को जो करना है। बट डोंट वरी, एक और चीज़ मैं बता दूं, अब आप बोलोगे कि अरे दीदी क्या सेपरेशन हो जाएगा, मैं तो मैरिड हूँ दीदी, ऐसा मत करना। मेरे हाथ में तो पहली बात कुछ है नहीं, बट सिंपल सी एक बात बताती हूँ, ये सब चीज़ें झगड़े फसाद ईगो वो सब चीज़ें चलेंगी, लेकिन एंड ऑफ द डे इट सेज कि आपको जो चाहिए वो आपके पार्टनर से रिसीव हो जाएगा, बिकॉज यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी। आप बहुत खुश हो कि अब आया ना लाइन पे, वो बोले ना अब आया, वो डायलॉग देते ना वैसा है कि आ गया ना। तो झगड़े फसाद ये इशूज़ होंगे, पर एंड में आपके हिसाब से ही चीज़ें वर्क हो जाएंगी और आप बोलोगे हो गया चलो बढ़िया। ठीक है, सो घबराने का नहीं इशू है, इतना कोई स्ट्रेस नहीं है। हाँ, थोड़ा प्यार से चीज़ों को हैंडल करो, गुस्सा कम करो तो ज़्यादा अच्छा, एग्रेशन अवॉइड करो, प्यार से चीज़ें हैंडल करो, तो इससे बेस्ट कोई एडवाइस मैं बोलूँगी होगी ही नहीं। दूसरा, फेलियर्स पे और डिसअपॉइंटमेंट्स पे ज़्यादा फोकस मत करो, फोकस करो अपने नए प्रपोजल्स, नई एनर्जीज और नए ऑप्शंस पे ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज आपकी लाइफ में यू डिज़र्व बेटर, आपको बेटर ज़रूर मिलेगा। ओके, सो अब मैरिट की भी बात हो गई। अब देख लेते हैं आप लोगों के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या एक्सपेक्टेड है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एक नई शुरुआत ज़रूर है आपके लिए इन 2 हफ्तों में, एक नई जर्नी, एक नई शुरुआत, आप एक न्यू मी के साथ आगे आ रहे हैं। ठीक है, यूनिवर्स मुझे बताएं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में धनु राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या होंगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड। 2 नवंबर से 16 नवंबर। फूल, 9 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, जस्टिस। आपके पार्टनर आपको अप्रोच कर सकते हैं। एस ऑफ कप्स के साथ आपको उनका ऑफर या लव आता हुआ नजर आ रहा है। ये अचानक से आपको अप्रोच कर सकते हैं या कर सकती हैं। इनका कहीं ना कहीं अब आपके तरफ इंटरेस्ट आएगा या जस्टिस सर्व हो रहा है, यानी कि फाइनली यू आर रिसीविंग समथिंग जो आप डिजर्व करते हो। आपकी ज़िंदगी में आपके साथ न्याय नहीं हुआ, गलत हुआ है चीज़ें, अब आपको न्याय मिल सकता है।
बट यहाँ पर मुझे पता नहीं कि यूनियन नहीं दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि सॉरी आ सकता है, रियलाइजेशन आ सकता है, बट शायद आप ही उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो बिकॉज आप मूड में नहीं हो। मैंने क्या कहा, अब आपकी शुरुआत में ही मैंने ये कहा कि आप अब लव रिलेशनशिप में घुसना ही नहीं चाहते हो, आपने जहाँ पे भी इमोशनली इन्वेस्ट किया आप हर्ट हुए हो, तो अब आप रिश्तों से थोड़ा दूर ही भागोगे। यहाँ पर क्लियरली है कि माफ़ी वगैरह या रियलाइजेशन आपके पार्टनर को डेफिनेटली होगी आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, पर याद रखना कि इस इंसान का थोड़ा सा इंटेंशन आपके प्रति थोड़ा अलग होगा। ये इंसान एक सच्ची नीयत के साथ आना नहीं आ रहे हैं या नहीं आ रही है, ऐसे कोई सिचुएशन है कि उनका नीयत आपको लेकर थोड़ी सी वैसी नहीं है। बिकॉज कल तक तो ये फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, अपनी लाइफ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे, इन्होंने तो कम्प्लीटली सरेंडर कर लिया था। इनका यूँ सडन आना थोड़ा सा चीज़ें डाइसी रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर ये व्यक्ति कल को नहीं आए, इस एक और चीज़ मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि 2 हफ्तों के भीतर आपके पार्टनर ने आपको अप्रोच नहीं किया, इस बंदे ने या बंदी ने नहीं अप्रोच किया, तो एक बात तय है, ये याद रखना कि ये इंसान फिर डेफिनेटली बाय एनी चांस, देखो आएंगे तो ज़रूर, बातचीत तो ज़रूर होगी, लेकिन लेट्स से ये नहीं आए फॉर बाय एनी चांस, तो स्ट्रांगली ये मैं एकदम स्ट्रांगली बता रही हूँ कि ये डेफिनेटली किसी नए कनेक्शन में पड़ गए हैं या पड़ गई हैं। क्योंकि इन 2 हफ्तों में अगर ये आपके पास नहीं आए तो ये किसी ऐसे इंसान के पास गए हैं जहाँ इनको प्यार मिलने की पॉसिबिलिटीज़ महसूस होती हैं। तो ये डेफिनेटली किसी को दिल देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप नहीं तो कोई और से, कोई और नहीं तो कोई और से वाला एटीट्यूड है। एंड यस, इनको रियलाइजेशन होगा, माफ़ी मांगेंगे, गलती महसूस होगी, रियलाइजेशन होगा, ये स्ट्रांगली दिख रहा है। बट एज आई सेड 2 हफ्तों में अगर ये नहीं आए तो ये मान लीजिएगा कि आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी नए रिलेशनशिप में जा चुके हैं या जा चुकी हैं और इसकी वजह से ये व्यक्ति अब आपको अप्रोच नहीं कर रहे। ओवरऑल एडवाइस क्या है, अपनी लाइफ में अपने आप को चुनो, अपने आप पे फोकस करो, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी पे ध्यान दो। और याद रखना, एज आई सेड, धनु राशि वालों, याद रखना जो सोचोगे वो पाओगे। अगर आपने मन में मांग लिया है कि भाई मेरी शादी हो जाए तो डेफिनेटली हो जाएगी। तो इन 2 हफ्तों में अपने माइंडसेट को जितना पॉजिटिविटी दे सकते हो दो, और जितना लाइफ में अपने लाइक उतना क्लैरिटी रखो ड्रीम्स गोल्स पे, उतना आपके लिए अच्छा। ठीक है, कन्फ्यूजन से थोड़ा दूर रहो। ओके, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके लिए मैंने कोई जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना। अभी के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।